वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैं सिवाय सचिन। छोटे छोटे गाइज कैसे हैं? बेस्ट है? पढ़ाई कर रहे हैं ना? बिल्कुल करिएगा जरूर। तो मेरे भाई आज करेंगे हम 7.2 का कौन सा नंबर क्वेश्चन? तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने मेंशन है, आप अपनी बुक में देखिएगा। आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा इस तरीके से, ये वाला। इसको क्या करना है? फिलअप करना है, हमें भरना है, रिक्त स्थान को भरना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से बनाया गया है त्रिभुज। क्या कहा है क्वेश्चन ने? त्रिभुज एपीएम सर्वांगसम एएमक्यू दर्शाना है निम्न चरणों रिक्त कारणों को भरिए, यानी कि यही भरना है हमें। सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देख लीजिए, ये एक त्रिभुज दिख रहा है। एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज है? बताइए जरा सा हमें। ये जो दिख रहा है आपको क्या है? एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज है? आप कहेंगे इसमें दो त्रिभुज है, कहेंगे कि एक त्रिभुज कहोगे। ये बड़ा वाला लोगे तो एक त्रिभुज, अगर छोटा छोटा दो त्रिभुज, और दो त्रिभुज है ही भैया मेरे, क्योंकि इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। बशर्ते एक इसमें एक रेखा खंड को दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ बना दिया गया है। बस सिंपल सी बात यही है। तो हमें भरना है कुल मिला के। तो त्रिभुज की सर्वांग समता में मैंने आपको कई सारी प्रॉपर्टी बताई हैं, उसी में से एक प्रॉपर्टी लगेगा जो कि हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। चलिए आ जाओ। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, मेरे दोस्त करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सब अगर पढ़ रहे होंगे तो। चलिए आ जाइए, देखते हैं। ये है त्रिभुज, क्या कहा है? एपीएम। देखते हैं सबसे पहले कहाँ है हमारा त्रिभुज, ये वाला है एपीएम, ये वाला त्रिभुज एपीएम है। फिर क्या कहा है? एएमक्यू, एएमक्यू ये वाला त्रिभुज, यानी दो त्रिभुज है। ये देखने से ही कुछ लग रहा होगा क्या? मैंने आपको बताया है, क्या बताया है? ये क्या समकोण त्रिभुज दिख रहा है? अगर आप इसको फिगर में देखेंगे, फिगर में आप देखेंगे, फिगर में देखेंगे, क्या ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये मेरे से तो थोड़ा सीधी बनी है, लेकिन आप बुक में देखेंगे आप तो ये जो नीचे रेखाएं हैं, ये वाली और ये वाली रेखा, ये रेखा एकदम बिल्कुल सीधी रेखा नहीं है। क्या है? सीधी रेखा नहीं है, हल्का सी क्या है? झुकी हुई है। अगर यही एकदम बिल्कुल सीधी रेखा होती तो हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाता, वहां पे समकोण त्रिभुज वाला प्रॉपर्टी लग जाता। लेकिन समकोण त्रिभुज वाला प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। अब दूसरा लगेगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है हमको। सबसे पहले दिया है पीएम इक्वल टू क्यूएम। सबसे पहले पीएम देखते हैं कहां पे है। ये है पीएम इक्वल टू क्यूएम, यानी कि ये वाला और ये वाला क्वेश्चन ने कहा बराबर है। तो हमको बताना है किस वजह से बराबर है, इसका कारण क्या है, किस वजह से ये बराबर है। देखो पीएम ये वाला इतना, फिर उसके बाद ये वाला क्यूएम, ये दोनों क्या है? क्वेश्चन ने कहा, क्रम में कहा कि क्या है कि ये दोनों बराबर है। अब हमें बताना है क्यों बराबर है। तो क्यों बराबर है मेरे भाई? सीधा सीधा इस दो रेखा का मतलब समझते हो? ये जो दो रेखा खींची गई है, इसका मतलब होता है किसी रेखा पर इस तरीके से सिंबल मिलता है। जैसे मैं अगर इन दोनों को अगर बराबर कहूं तो ये एक रेखा खींच दूंगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दोनों रेखा आपस में बराबर हैं। अगर दो रेखा है तो भी सही है, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या है? दो रेखाएं हैं, इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि पीएम इक्वल टू क्यूएम क्या है? बराबर है। क्या है? आपके प्रश्न में ही दे दिया है, फिगर में ही बता दिया गया है। जी बिल्कुल, फिगर में ही बता दिया गया है कि ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तो आप इसमें एक कारण में लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया है, लिख लीजिए क्या है? दिया है। क्वेश्चन में ही हमको दिया है इसका रीजन, किसका? पीएम इक्वल टू क्यूएम क्यों है? ये क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। चलिए आ जाइए दूसरा चीज चलते हैं। आप देखेंगे कोण पीएमए, ये है कोण पीएमए इक्वल टू कोण क्यूएमए। जरा इनको देखते हैं। पीएमए कोई दिक्कत नहीं, फिर कहा है कोण क्यूएमए, क्यूएमए क्या है? बराबर है। यहाँ देखो ये क्या है?
बराबर का चिन्ह है ना, तो क्वेश्चन में ही ये भी चीज दे दिया है कि ये दोनों क्या है, बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, दिया है। क्वेश्चन में ही हमको ये चीज दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं नहीं? आ जाइए फिर उसके बाद कौन सा तीसरा लाइन आते हैं, AM इक्वल टू AM, AM और AM ये दोनों भी क्या है, बराबर है। रीजन क्या है, इसको कह सकते हैं आप, दोनों त्रिभुज की अगर कोई दो त्रिभुज होती हैं और एक रेखाखंड होता है, उसमें कोई भी एक रेखाखंड से दोनों त्रिभुज जुड़े हुए होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा दोनों त्रिभुज की एक ही रेखाखंड है, इसको क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ भुजा है। इस वजह से ये क्या है, बराबर है, उभयनिष्ठ भुजा। आ जाइए फिर इसके बारे क्या आती है, उसके बाद आता है त्रिभुज APM, त्रिभुज APM सर्वांग सम त्रिभुज AMQ, ये दोनों सर्वांग सम क्यों हैं, क्यों है बता सकते हो? जी बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों है। अब इसमें देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी हमारी लगी हुई है। सबसे पहली बात कैसे हम जानेंगे कि ये सर्वांग सम है, कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई, क्या क्या चीज हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में, देख लिए। आ जाओ, तो सबसे पहले क्या दिया था, भुजा, यानी कि एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा दिया हुआ है तो साइड, भुजा को साइड कहते हैं ना, साइड। आ जाओ दूसरी चीज क्या देखते हैं, ये देखो इसमें दिया हुआ है कोण, यानी कि एक कोण दिया हुआ है, तो साइड एंगल। और तीसरी चीज दिया हुआ क्या, उभयनिष्ठ भुजा, यानी कि एक प्रकार से ये भी हमारी भुजा ही है, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता, क्या मेरे भाई, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से ये चीज सिद्ध हो जाएगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ये दोनों क्या, ये दोनों त्रिभुज किस प्रॉपर्टी से सर्वांग सम है, तो साइड एंगल साइड से ये क्या है, हमारा त्रिभुज सर्वांग सम है। इसमें क्या दिया था, इसमें दिया था भुजा दिया था, एक भुजा दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है, फिर से एक भुजा दिया हुआ है, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी पढ़ा है, उसी इतनी चीज दिया हुआ है। तो मैंने आपको कितनी बार बताया है, अगर त्रिभुज में इतनी चीजें पाई जाती हैं, जैसे क्या क्या मैंने बताया, साइड साइड साइड, अगर किन्हीं भी दो त्रिभुज की भुजाएं तीनों बराबर हैं तो वो क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। और दूसरी चीज मैंने क्या बताया हुआ है, ये चीज बताया हुआ है, साइड, यानी दो भुजा एक कोण अगर बराबर होगा किसी त्रिभुज में तो वो भी सर्वांग सम होंगे। और तीसरी चीज एक और बताया था, क्या, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण एक भुजा बराबर होगी, यानी एंगल साइड एंगल, दो कोण एक भुजा बराबर होगी तो भी वो त्रिभुज हमारा सर्वांग सम होगा। इसमें क्या था, दो भुजा एक कोण बराबर था, इस वजह से ये त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। डाउट क्लियर हो गया है? चलिए, हमें ये भरना था तो आसानी के साथ हमने भरा, आप भी समझे होंगे कैसे हमें सारी चीजें दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, इस चीज को समझ सकते हैं। उभयनिष्ठ भुजा क्या होती है, जब दो त्रिभुज किसी एक ही रेखाखंड से जुड़े हुए हों तो उसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। आ जाइए चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ मेरे भाई, देखो ये अपना क्वेश्चन है चौथा नंबर। अब अपनी बुक में देखिएगा और इसमें भी जरा देखेंगे क्या दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, और उसमें कोण A का मान, कोण B का मान, कोण C का मान दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक दिया हुआ है PQR में कोण P का मान 30 डिग्री, कोण Q का मान 40 डिग्री, कोण R का मान 110 डिग्री। एक विद्यार्थी कहता है कि AAA सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ABC सर्वांग सम PQR, क्या कह रहा है, ABC एंड सर्वांग सम PQR, क्या यह कथन सत्य है जो वो विद्यार्थी कह रहा है, क्या ये सही कह रहा है, अगर नहीं तो क्यों नहीं, ये चीज हमें बताना है। तो सबसे पहली बात क्या आती है कि दो त्रिभुज है हमारे पास, दो त्रिभुज आती है, और अगर आप थोड़ा सा भी समझदार होंगे, थोड़ा सी भी पढ़े होंगे तो आप इसको सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं, जी नहीं ये कथन कह रहा है, जो कह रहा है कि ये गलत कह रहा है। कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज AAA, इसका मतलब होता है कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल। ऐसी कोई प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है, या फिर ऐसा कोई प्रॉपर्टी होता है किसी दो त्रिभुज के सर्वांग सम होने में, अगर तीनों कोण बराबर हैं तो क्या वो सर्वांग सम होते हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है ना।
बताइए, कोई आकृति मान लो छोटी बन गई है, कोई आकृति मान लो बड़ी बन गई है, और कोण तो मान लो समान है, लेकिन कोई आकृति बड़ी कोई आकृति छोटी, वो आकृति के ऊपर डिपेंड करता है ना, कितना बड़ा कोण कितना बड़ा छोटा कोण होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे देखो एग्जाम्पल में आ जाओ, जैसे मैं त्रिभुज बनाता हूं, मैंने बना दिया ABC, क्या ABC। चलिए बनाते हैं त्रिभुज हम, तब थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। ये मैं बना देता हूं ABC, ABC। देखो मान क्या दिया हुआ है, C का मान दिया हुआ है 110 डिग्री, और A का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, और B का मान दिया हुआ है 40 डिग्री। इतनी चीज दी हुआ है, बिल्कुल आ जाइए। और मैं एक त्रिभुज और बनाता हूं, चलिए थोड़ा सा तिरछा बन रहा है फिलहाल, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये है हमारा कौन सा है, PQR, PQR। इस कोण का मान कितना दिया हुआ है, R का 110 डिग्री दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, कोण Q का मान 40 डिग्री दिया हुआ है, कोण P का मान जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। अब बताओ क्या ये दोनों सर्वांगसम हो सकते हैं? बताइए जरा सा, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं? बताओ। कोण तो मान लो समान दिया हुआ है, चलो ठीक है, कोण एक बार के लिए मैं मान लेता हूं, कोण हमारे तीनों क्या है, सही। लेकिन इनकी भुजा और सर्वांगसमता का रूल क्या होता है, एक आकृति को उठा के दूसरे आकृति के ऊपर रखो तो दूसरी आकृति पूरी तरह से ढक जानी चाहिए। यही होता है ना सर्वांगसमता का रूल। सर्वांगसमता का मतलब तो यही होता है मेरे भाई, एक आकृति को उठाओ दूसरे आकृति के ऊपर रखो, वो पूरी तरह से ढक जानी चाहिए। अभी मैं बताओ, अगर कोण तो मान लो समान दिए हुए हैं, अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखो, क्या ये वाली आकृति पूरी तरह से ढकेगी? या फिर ये वाली आकृति इसके ऊपर रखो तो ढकेगी? नहीं ढकेगी ना, दोनों बराबर तो है नहीं ना। भुजाएं उनकी बड़ी छोटी हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? हमको तो भुजा दिया नहीं है क्वेश्चन में कि बराबर है इनके कोई भुजा, ये तो दिया नहीं है ना। तो इस वजह से ये क्या है, ये सर्वांगसम नहीं हो सकते मेरे भाई। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये सर्वांगसम नहीं हो सकते। कोण हमें बेसिक भले ही हमको क्या बराबर दिया हुआ हो कोण, लेकिन अगर इनकी भुजाएं बराबर नहीं है तो ये क्या है, सर्वांगसम नहीं है। क्योंकि सर्वांगसम का मतलब ही होता है कि एक भुजा को दूसरी भुजा के ऊपर, भुजा नहीं सॉरी, एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रखें तो वो पूरी तरह से ढक जानी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में आप सेविंग ब्लेड ले सकते हैं ना, एक ब्लेड के ऊपर दूसरी ब्लेड रखोगे तो दूसरी ब्लेड जो है पूरी तरह से ढक लेती है ना, तो सर्वांगसमता के एग्जाम्पल हैं। उसी तरीके से त्रिभुज भी होता है, एक त्रिभुज का अगर दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखेंगे तो वो पूरी तरह से ढक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसमें हमको सिर्फ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीनों कोण दिया हुआ है, एंगल एंगल एंगल। तो इस वजह से ये क्या है, ये सर्वांगसमता, ये त्रिभुज जो है ABC एंड PQR सर्वांगसम नहीं है। क्वेश्चन में सिंपल सी बात यही लिख सकते हैं। बस इसमें यही तक आपको नॉलेज होना चाहिए था, जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो पता होना चाहिए थे। अब फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, ये चीज अगर दोनों त्रिभुज में पता रहेगी तो सर्वांगसम होगा। और दूसरी चीज क्या है, साइड एंगल साइड, यानी दो भुजा और एक कोण बराबर होगा तो हमारा वो सर्वांगसम होगा। और तीसरा क्या होता है कि अगर दो कोण, एंगल साइड एंगल बोले तो कोण भुजा कोण, दो कोण एक भुजा बराबर होगी किसी त्रिभुज में, तो वो भी हमारे क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और एक के संपूर्ण त्रिभुज का अलग से ही बताया था, कर्ण और एक भुजा अगर बराबर होगी तो वो क्या होता है, वो संपूर्ण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इतनी ही प्रॉपर्टी है सर्वांगसमता की होने की, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर इतना पता है तो हर एक क्वेश्चन कर सकते हो आसानी के साथ। समझ में आया? ये तीसरा नंबर और चौथा नंबर क्वेश्चन अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पांचवा छठवां, उसके बाद अपना धीरे धीरे ये भी चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे छोटे दोस्त। बाय बाय।